So today we are going to learn about goals of system security. क्या गोल्स है सिस्टम सिक्योरिटी की उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहला गोल हमारा कॉन्फिडेंशियलिटी है। This goal focuses on ensuring that sensitive information is accessible only to authorized individual or systems. ये जो गोल है वो कहता है कि जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है वो केवल उसी को एक्सेसिबल होनी चाहिए, वही देख सकता है, वही इस्तेमाल कर सकता है जो ऑथराइज है उसको यूज करने के लिए। जो इंडिविजुअल ऑथराइज है, जो कि स्ट्रेंजर नहीं है, जो एक जेन्युइन पर्सन है उस पर्टिकुलर डिवाइस के लिए या फिर इंफॉर्मेशन के लिए। Techniques such as encryption and access control help maintain confidentiality by preventing unauthorized access to data. कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसे एल्गोरिदम जैसे कि इंक्रिप्शन हो गया, कन्वर्टिंग प्लेन टू साइफर, इससे भी हमारी जो इन्फॉर्मेशन जा रही होती है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अगर अटैकर देख भी लेता है, आकर देख भी लेता है, तो उसको कुछ सही से समझ में नहीं आता, ना उसे कुछ मिलता है, क्योंकि वो एग्जैक्टली प्लेन टेक्स्ट में अंडरस्टैंडेबल वे में है ही नहीं। एंड एक्सेस कंट्रोल हेल्प्स मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी। एक्सेस कंट्रोल का मतलब वही है कि किसको कितना एक्सेस मिलेगा, और जितना हम कम एक्सेस करते हैं उतना ही अच्छा रहेगा, ब्रीच या फिर वो अटैक होने से बचेगा। तो किसके पास अथॉरिटी उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, वो एक्सेस कंट्रोल में आता है। हेल्प मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी बाय प्रिवेंटिंग अनऑथराइज एक्सेस से, अनऑथराइज यूजर से प्रिवेंट करना। सेकेंड आता है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी इंश्योर्स दैट data remains accurate and unaltered throughout its life cycle. इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि ये कहता है कि डाटा जो है वो एक्यूरेट रहना चाहिए, सही रहना चाहिए, कुछ उसमें मॉडिफिकेशन नहीं होना चाहिए, कुछ बदला हुआ नहीं होना चाहिए थ्रू आउट इट्स लाइफ सर्कल। ये नहीं है कि आज हमने कोई डाटा रखा तो कल देखा कि उसमें कुछ और मॉडिफाई हो गया है, कुछ कुछ हमने ए लिखा तो बी हो गया है, फॉर एन एग्जाम्पल ए लिखा तो बी हो गया है। तो इस टाइप से कोई भी इंफॉर्मेशन हमारी अल्टर्ड नहीं होनी चाहिए और एक्यूरेट और सही रहनी चाहिए। ऐसा भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसका कुछ मीनिंग हो। Measures such as checksum, digital signature, and access control help detect and prevent unauthorized modification of data. कुछ ऐसे measures जैसे कि checksum हो गए, digital signature हो गया, access control methods हो गए, जो हेल्प करते हैं डिटेक्ट करने के लिए, पकड़ने के लिए भी ये कौन ऑथराइज है कौन नहीं है, और इवन ऑल्सो प्रिवेंट भी करते हैं कि कोई मॉडिफिकेशन टू डाटा ना हो। अब बात करते हैं थर्ड की। तो थर्ड है हमारा अवेलेबिलिटी। Availability ensures that system and resources are consistently accessible to authorized users when needed. Availability का मतलब है कि systems और resources constantly accessible होना चाहिए, वो उन लोगों को accessible होना चाहिए जो authorized है उसको यूज करने के लिए जब उनको जरूरत पड़े, जो जेन्युइन लोग हैं, जिनके पास उस चीज़ की अथॉरिटी है, बेसिकली जिनके पास उस चीज़ का एक्सेस कंट्रोल है वो। Measures such as redundancy, fault tolerance, and disaster recovery plans help mitigate downtime and ensures continuous access to critical services. Redundancy of data, fault tolerance और disaster recovery plans ये mitigate करते हैं डाउन टाइम को और इंश्योर करते हैं कि कॉन्टिन्यूस एक्सेस रहे क्रिटिकल सर्विसेज की। फिर बात करते हैं फोर्थ पॉइंट पे हमारा ऑथेंटिकेशन। तो ऑथेंटिकेशन वेरीफाइज आइडेंटिटी ऑफ यूजर और सिस्टम अटेम्प्टिंग टू एक्सेस रिसोर्सेज। ऑथेंटिकेशन का मतलब यही है कि वेरीफाई करता है आइडेंटिटी यूजर की कि यूजर सही है, नहीं सही है, ऑथेंटिक है कि अनऑथेंटिक है, सिस्टम की, और अटेम्प्ट करता है टू एक्सेस रिसोर्सेज और देता है उनको कि वो एक्सेस कर सके उस चीज के रिसोर्सेज को। जैसे टेक्निक्स सच एज यूज होती हैं वो क्या क्या है? पासवर्ड, बायोमेट्रिक्स, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, जो हेल्प करती है इंश्योर कि दैट ओनली लेजिटिमेट यूजर, जो लीगल यूजर है, कैन access sensitive information or perform certain actions. तो ऑथेंटिकेशन का बेसिकली मतलब यही है कि वेरीफाई करना, और वेरीफाई हम कई तरीके से कर सकते हैं। पासवर्ड लगाते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली फोन से भी लगाते हैं, पासवर्ड, बायोमेट्रिक, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, इससे। फिफ्थ हमारा आता है ऑथराइजेशन। Authorization determines what action or resources users are permitted to access on the authenticated identity and assigned permissions. अब ऑथराइजेशन का मतलब क्या होता है? ये डिटरमाइन करते हैं कि क्या एक्शन या रिसोर्सेज परमिटेड है जो दिए जा रहे हैं एक्सेस करने के लिए, बेस्ड किस पे? ऑथेंटिकेटेड आइडेंटिटी के। हाँ, ये वेरीफाइड यूजर है, ये सही है, उसको देना। एंड असाइन परमिशन, कुछ परमिशन असाइन होती है कि अब यही काम कर सकते हैं। फिर बात करते हैं एक्सेस कंट्रोल लिस्ट की, जिसे हम ACLS भी कहते हैं, रोल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल भी RBAC कहते हैं, एट्रीब्यूट बेस्ड एक्सेस कंट्रोल जिसे हम ABAC कहते हैं।
आर कॉमन मैकेनिज्म यूज टू इन्फोर्स ऑथराइजेशन पॉलिसीज। कितना एक्सेस करना है, कैसे करना है, किस चीज के लिए है, वो सारी एक्सेस कंट्रोल, ये टाइप्स एक्सेस कंट्रोल के उसमें आता है। फिर बात करते हैं अपने 6 पॉइंट की। तो 6 पॉइंट इज अकाउंटेबिलिटी। Accountability ensures that actions taken within a system can be traced back to the responsible entity. Accountability ये कहती है कि एक्शन जो लिए गए विद इन सिस्टम कैन बी ट्रेस बैक टू द रिस्पॉन्सिबल एंटिटी, वो रिस्पॉन्सिबल एंटिटी पे ट्रेस बैक करने चाहिए। ऑडिट ट्रेल्स, लॉगिंग मैकेनिज्म्स एंड मॉनिटरिंग टूल्स हेल्प ट्रैक यूजर एक्टिविटी। देखो, जैसे इन्होंने बोला ना रिस्पॉन्सिबल एंटिटी का, अकाउंटेबिलिटी का भी मतलब यही होता है, काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पे भी यही कह रहे हैं, ऑडिट ट्रेल्स हो गए, लॉगिंग मैकेनिज्म्स हो गए और मॉनिटरिंग टूल्स हो गए, ये हेल्प करते हैं यूजर की एक्टिविटी को देखने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और डिटेक्ट करने के लिए अगर कोई सस्पिशियस बिहेवियर होता है, और फैसिलिटेटिंग करने के लिए अकाउंटेबिलिटी एंड इंसिडेंट रिस्पॉन्स, और देखने के लिए, अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए अगर कोई इंसिडेंट होता है तो। फिर बात करते हैं अपने 7 पॉइंट की, जिसमें हम कहते हैं नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए कोई कैमरे में कोई चोर जो है वो कैप्चर हो चुका है और वो डिनाई करता है इस चीज को कि उसने चोरी नहीं की, बट वो कैप्चर हो गया है, तो उसमें नॉन रेपुडिएशन आता है कि कोई करी हुई चीज को वो मना करता है बट एक्चुअली वो सही होती है, प्रूव्ड होती है। तो नॉन रेपुडिएशन प्रिवेंट्स इंडिविजुअल फ्रॉम डिनाइंग देयर एक्शंस ऑन ट्रांजैक्शन विद इन अ सिस्टम। कोई भी ऐसी चीज कि उसने कर दिया है फिर वो डिनाई कर रहा है कि उसने ऐसे नहीं किया है, तो उसमें हम नॉन रिपीटेशन उसे कहते हैं। तो ये प्रिवेंट करता है इंडिविजुअल को कि वो डिनाई ना करें एक्शंस को, ट्रांजेक्शन को, अगर उन्होंने किए हैं विद इन अ सिस्टम। फिर हमारे इसमें कुछ टेक्निक्स आती हैं, जैसे कि टेक्निक सच एज डिजिटल सिग्नेचर। अब मान लीजिए किसी ने डिजिटल सिग्नेचर कर दिया है, मुझे पता है उसने ऐसे कर दिया, या फिर मेरे पास उसका एक कॉपी है कि हाँ इसका ये ऐसी सिग्नेचर था, तो आप उसे डिनाई नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो तो वैसे ही पहले से ही प्रूवन है। एंड क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म प्रोवाइड एविडेंस ऑफ द ओरिजिन। ये जो क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म, अभी आगे वाली आने वाली वीडियोस में आपको क्रिप्टोग्राफी बताऊंगी क्या होती है। क्रिप्टोग्राफिक मैकेनिज्म प्रोवाइड एविडेंस ऑफ ओरिजिन, कहाँ से ये आया है, एंड इंटीग्रिटी ऑफ डाटा, मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर यूजर टू रेप्यूडिएट देयर इन्वॉल्वमेंट इन स्पेसिफिक एक्शंस और ट्रांजैक्शन। क्रिप्टोग्राफिक टेक्निक्स बेसिकली यही होती है, जब हम अपने जो प्लेन टेक्स्ट को इस ऐसी तरीके से बदलते हैं कि जो अनसेंसिबल होती है, जो आप नहीं समझ में आती है नॉर्मली, जो ऑथेंटिक यूजर है वही उसको क्या कहते हैं दोबारा से डिक्रिप्ट कर सकता है, अदरवाइज ये अटैकर को नहीं समझ में आती। ये प्रोवाइड करता है एविडेंस किसका, ओरिजिन का, और इंटीग्रिटी ऑफ डाटा को बताता है, मेक करता है इसको डिफिकल्ट फॉर यूजर, यूजर के लिए डिफिकल्ट बनाता है टू रेप्यूडिएट देयर इन्वॉल्वमेंट, कि उन्होंने कुछ ऐसा करा था किसी स्पेसिफिक एक्शन में और ट्रांजैक्शन में। सो आई होप आपको गोल्स ऑफ सिस्टम सिक्योरिटी समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।